इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में आज ये पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। सभी सम्मानीय पत्रकार साथियों का अभिनंदन। हमारे साथ मंच पर इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के जांबाज सक्रिय ऊर्जावान अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी, विधायक संजय शुक्ला जी, जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे सक्रिय अध्यक्ष सदाशिव यादव जी, प्रवक्ता रवि डांगी जी, सन्नी राजपाल उपस्थित हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया ओबीसी आरक्षण मामले पर। जिस प्रकार से टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के अंदर करी, उससे यह साबित हो गया कि शिवराज सरकार ओबीसी विरोधी है और शिवराज सरकार चाहती नहीं कि ओबीसी वर्ग को उसके हित को देखते हुए बढ़े हुए आरक्षण का लाभ मिले। मैं थोड़ी पूर्व की बातों में जाना चाहूँगा कि जब 2003 में कांग्रेस की सरकार ने, दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया था, जब ये मामला न्यायालय में गया था 2004 से 2014 तक, 10 साल बीजेपी की सरकार रही, उन्होंने कोई ठीक ढंग से पक्ष नहीं रखा। 2014 में मामला न्यायालय में खारिज हो गया। फिर 14 से 18 तक इनकी सरकार रही, इन्होंने कोई कदम नहीं उठाए। उसके बाद जब कमलनाथ जी की सरकार 2018 में आई तो 8 मार्च 2019 को कमलनाथ जी सरकार ने निर्णय लेते हुए ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया। इस निर्णय के बाद न्यायालय में याचिका लगी, न्यायालय ने इस पर रोक लगाई। उसके बाद हमारी सरकार चली गई। शिवराज सरकार को जो मजबूती से पैरवी रखना थी, मजबूती से जो पक्ष रखना था, उनने रखा नहीं, जिसका खामियाजा ओबीसी वर्ग को भुगतना पड़ा और एक बार फिर 3 मामलों में न्यायालय में रोक लगी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि शिवराज सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने एक गलत अभिमत देकर पूरे ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी। जब इस चीज़ की जानकारी हमको लगी तो हमने सड़क से लेकर सदन तक कमलनाथ जी ने लड़ाई लड़ी और जब कांग्रेस ने सरकार को जगाया तो सरकार नींद से जागी और उस गलत अभिमत को सुधारा गया। वापस से महाधिवक्ता ने एक सही अभिमत दिया कि जिन मामलों में स्थगन है, मेडिकल भर्ती और 3 मामलों पे, उनको छोड़कर बाकी पे कोई रोक नहीं है, तो ओबीसी वर्ग को न्याय का रास्ता साफ हुआ। उसके बाद कमलनाथ सरकार ने निर्णय लिया कि प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय के चुनाव हो, उसको लेके जो संवैधानिक प्रावधान है रोटेशन का, उसको हमने लागू किया, परिसीमन कराया। लेकिन शिवराज सरकार ने जानबूझकर एक अध्यादेश सामने लाए। वो अध्यादेश असंवैधानिक था, जिसके अंदर रोटेशन को समाप्त किया गया, परिसीमन को समाप्त किया गया और जानबूझकर ऐसा इसलिए किया गया कि न्यायालय में इसको चुनौती मिले। जब न्यायालय में चुनौती मिली तो न्यायालय में जब इस पर सुनवाई हुई तो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का सामने आया कि महाराष्ट्र सरकार की तरह इसके ऊपर रोक लगा दी गई। वो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रियाओं को पालन करने का सरकार को निर्देश दिया गया। लेकिन बड़ी शर्म की बात है, उस समय कमलनाथ जी ने 21 सितंबर 2021 को सदन के अंदर इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करवाए, संकल्प को कि सभी दल मिलकर सर्वसम्मति से संकल्प पारित करते हैं कि बगैर ओबीसी आरक्षण के मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं होंगे। पंचायत 26 दिसंबर को पंचायत चुनाव निरस्त हो गए, वो अध्यादेश निरस्त हो गया। लेकिन शिवराज सरकार के उस अध्यादेश के कारण यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में परिसीमन और रोटेशन को लेके गई, कभी हमने आरक्षण को चुनौती नहीं दी। अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके अंदर स्पष्ट रूप से ये उल्लेखित है कि शिवराज सरकार ने 3 से 4 माह का समय देने के बावजूद जो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया और जब शिवराज सरकार ने 1 सप्ताह का और समय मांगा तो बड़ी तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की सामने आई कि जब आपने पहले ही इतना समय निकाल दिया और कुछ नहीं किया, प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया, तो अब कैसे उम्मीद की जा सकती है। और आखिरकार वही हुआ जो शिवराज सरकार चाहती थी, क्योंकि आरएसएस और भाजपा का आरक्षण के विरोधी बयान हम देख चुके हैं। उनका गुप्त एजेंडा है कि आरक्षण को समाप्त किया जाए और निर्णय हो गया कि बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव होंगे। अब सरकार नींद से जागी, मुख्यमंत्री ने घोषणा करी विदेश नहीं जाएंगे। अरे आप विदेश जाएं, देश रहें, विदेश रहें, जो प्रक्रियाओं का पालन आपको पहले करना था आपने नहीं किया। 3-4 महीने व्यर्थ करे और हमेशा की तरह एक फ़ोटो सामने आ गया, सॉलिसिटर जनरल से लेकर अधिवक्ताओं से दिल्ली मुलाकात कर रहे हैं, गंभीर चिंतन के फ़ोटो आ रहे हैं। जो आपको काम करना था वो आपने काम नहीं किया। फिर बयान आता है मुख्यमंत्री का रिव्यू पिटीशन लगाएंगे, अचानक उनको लोग सलाह देते हैं कि आपने गलत बयान दे दी, तो फिर उसको सुधारते हैं। अब कह रहे हैं कि मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लगाएंगे।
देखिए इसके अंदर कुछ होने वाला नहीं है, सामने दिख रहा है। अच्छा, सरकार भी इस चीज़ को मान चुकी, क्योंकि कल जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान और वी.डी. शर्मा ने वर्चुअल तरीके से अपने नेताओं से, पदाधिकारियों से आएंगे। भोपाल के अंदर कल जो बैठक थी उसके अंदर रामेश्वर शर्मा ने मीट की दुकानों का मामला उठा दिया भूपेंद्र सिंह प्रभारी मंत्री के सामने। तो ये सब मुद्दे चुनाव आएंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव में भी ओबीसी वर्ग इनसे नाराज है। सिवनी में 2 आदिवासियों की हत्या हो चुकी, इनको पता है मुद्दों से गुमराह करना तभी चुनाव में जा सकेंगे। तो ये सब मुद्दे तो अभी आपको और बढ़ते हुए दिखेंगे। देखिए, पार्टी ने इस तरह के मामलों से पार्टी को टिप्पणी सीधी नहीं करना चाहती। न्यायालय में भी ये मामला जा चुका है। जो भी न्यायालय का निर्णय होगा, अभी तो भाजपा की सरकार है, दिल्ली से लेकर प्रदेश में जो निर्णय लेगी वो स्वीकार होगा, निर्णय ले वो। स्पीकर्स को लेके यहाँ भी इंदौर में भी कई जगहों पे मंदिरों में बताया क्या लगता है आपको? मैंने कहा ना, हिजाब, लाउड स्पीकर, सब चुनाव के समय लाउड स्पीकर कितने वर्षों से चल रहे हैं, आज तक लाउड स्पीकर पे सवाल क्यों नहीं हुए? जहां चुनाव होते हैं वहां इस तरह के मुद्दे आ जाते हैं। अब चुनाव में लाउड स्पीकर आएगा, चुनाव के बाद लाउड स्पीकर गायब हो जाएगा। कमलनाथ जी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि हम लाउड स्पीकर, जिस लाउड स्पीकर का दुरुपयोग हो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, लेकिन धार्मिक भावनाएं कहीं हाथ नहीं हो, इस तरह का निर्णय देखा जाना चाहिए। निर्णय तो वर्षों से चला रहा है, सबके लिए एक समान होना चाहिए, लेकिन उसको सिर्फ इस आधार पर कि राजनीतिक रंग दिया जा सके, सांप्रदायिक रंग दिया जा सके, ये नहीं होना चाहिए। जहाँ दुरुपयोग हो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जो आप ध्यान भटकाने वाले कह रहे हैं, कांग्रेस को इससे हमेशा नुकसान होता रहा है, तो इससे फाइट कैसे करेंगे? नहीं, निश्चित तौर पे जनता इस सच्चाई को समझ रही है। अब ये ऐसा लग नहीं रहा है कि देश की जनता इन मुद्दों में आने वाली है। देश की जनता को इन्होंने गुमराह जरूर किया। अब जैसे खरगोन का मामला है, सेंधवा का मामला है, उसके बाद राजगढ़ में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई, हिजाब सामने आ रहा है, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही। जनता समझ चुकी कि आज उसको पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की क्या कीमत है, बिजली की क्या कीमत है, महंगाई दर कितनी बढ़ रही। जनता को पता है कि स्थिति क्या है, किस प्रकार आदिवासियों की हत्या हो रही है, ओबीसी वर्ग के साथ कुठाराघात हो रहा है। तो जनता इन सब मुद्दों को समझ रही। किसानों की क्या स्थिति, कमल पटेल का वीडियो मैंने एक ट्वीट किया, सामने आया कि किस प्रकार कह रहे हैं कि किसान निपटा देंगे, बिजली नहीं मिल रही या घोषित कटौती जारी है। आज ही पलट गए वो अपने बयान से। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं जनता समझ रही है कि वास्तविक मुद्दे क्या। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।